तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा सिमिलरिटी समझना चाहेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेसिकली आपको पहले बात तो पता होना चाहिए। मैंने दो ट्रायंगल ले लिए एबीसी और एमएनओ। ठीक है, उनके सामने की साइड हमने स्मॉल लेटर में हमने लिख दिया है एबीसी। अपर लेटर होता है, अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। ठीक है, जो ए बी मैंने ये अपर केस आपका ये हो गया, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं अपर केस ए, लोअर केस। ये पता होना चाहिए, जब आप पासवर्ड वगैरह जनरेट करते हो तो ये जरूरत पड़ती है। तो अगर हमने बात करी है ए बी सी, इधर देखो, इधर एम एन ओ, तो पहले हम ए बी को लिखेंगे, ए बी फिर एम एन, सीरियल वाइज जैसा अरेंज दे रखा है वैसे सीरियल वाइज आपको लिखना है। फिर आगे हम और बताएंगे चीजें आपको। एन ओ, फिर आपका ए सी बच गया और आपका एम ओ। इसका मतलब ये है, जो इसका एंगल है अगर वन है, मतलब हमने वन मान रखा है, इसका एक एंगल दे दिया है, हमने उसे एज्यूम नहीं करा, हमने वन दे दिया है, तो ये भी एंगल वन होगा। इस एंगल को अगर हम टू कहते हैं तो ये आपका टू होगा। ये अगर थ्री है तो ये आपका एंगल थ्री होगा। इसके सामने वाली साइड अगर लिखोगे तो भी यही आएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, ए बी क्या है, किसके सामने है, एंगल थ्री के सामने है। और ये बी सी किसके सामने है, आपका वन के सामने है। और ए सी किसके सामने है, आपका टू एंगल के सामने। तो ये एक तरीका होता है, आप लिखते हो। इनका जो भी रेशो होगा, अगर मान लो 1:2 है, साइड का रेशो 1:2 है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, 1/4। स्क्वायर का जो रेशो होगा 1/4, ये क्या है, एरिया का, ये क्या है, साइड का। खुद ही सोचो, अगर मैं साइड वन कह दूं, ठीक है, अगर ए बी को वन कह दूं, एम एन को टू कह दूं, तो आप ही बताइए, अगर आप एरिया निकालेंगे तो इसका तो यही रहेगा, स्क्वायर करोगे वन का, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा। तो वही रेशो बन जाएगा। ये चीजें समझनी है आपको। तो बेसिकली ये हमने सिमिलरिटी पढ़ी है। एसएससी थोड़ा सा हट के फेंकता है, वो तो कह देगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, फिर बाद में एक लाइन ये मेंशन करेगा वो, जैसे ए बी सी ट्रायंगल, और यहां लिख देगा एन ओ एम, यहां बात खत्म हो जाएगी। अगर उसने दिया है ए बी सी एम एन ओ, ये सिमिलर है, मगर ये अगर जहां लाइन देगी ना, आप इस लाइन को फॉलो करोगे, ए बी एन ओ के मतलब एन ओ का रेशियो, बी सी ओ एम का रेशियो, फिर ए सी एन एम का रेशियो। समझ रहे हो, चीजें समझ आनी चाहिए। ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको एंगल का ही बताया कि सिमिलर कैसे होते हैं, और इसका रूल ये होता है, इसी से हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना रहता है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दो ट्रायंगल अलग अलग नहीं दिए जाएंगे, आप सोचो, रेयर होता है, ठीक है। तो हम इसमें एक बना लेते हैं, ए बी सी डी। अब आपको जो ये एंगल दिया है, इसमें मैं तीन फीते कर देता हूं, ठीक है। ये किसके बराबर है, एक दो तीन, इसके बराबर है। जो आपका एबीसी है, ए बी सी इक्वल टू बी डी सी के बराबर है। ये आपका 10 दे रखा है, ये आपका 16 दे रखा है। अब आपको दो साइड चाहिए, दो साइड से आपको निकाल सकते हो। तो आपने क्या सोचा, इसके एंगल का साइड हमें पता चल गया, इसके एंगल का साइड हमें पता चल गया। फिर आप कहोगे एक एंगल सी से कुछ काम नहीं चलेगा, सी के सामने वाली साइड हमें पता नहीं, और हमें फाइंड आउट करना है डीसी। मान लो हमें फाइंड करना है डीसी, ठीक है। तो सी के एंगल के सामने कुछ नहीं है तो कुछ आएगा नहीं भाई, हमें ये चाहिए सी डी। अगर इन तीनों ट्रायंगल का, अगर ये एक हो गया, मतलब एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल क्या होगा आपका, दो धारी बना दूं, तो यहाँ पे भी तो दो धारी होगी इसकी भाई। एक धारी वाला एंगल हो गया, तीन धारी हो गया, बचा क्या, दो धारी। आप चाहे तो आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर ले, इसका ऐसे ही लॉजिक बनेगा। और मैंने आपको बताया है भाई, अगर मैं वन लिख रहा हूँ, टू लिख रहा हूँ, थ्री लिख रहा हूँ, ये अगर 180 के बराबर है, वही चीजें तो मैंने करी है, वही चीजें आपको यहाँ पे भी बताई है। 1 2 3 को अगर ऐड करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो मुद्दा क्या था, हमने बात करी एंगल के सामने, हमें पहले जहां जहां आपको साइड दी है उसी से आपका आंसर निकालना है। तो हमने देखा इसके सामने जो आपका BDC है उसके सामने 10 है,
तो फिर हम देखेंगे एबीसी बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, इसके सामने 16 है। अब मैंने देखा डीबीसी के सामने क्या है, ये x है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने x लिखा। फिर मैंने क्या देखा, अब ये दो धारी वाला एंगल के सामने क्या है, 10 है, जो बड़े वाले ट्रायंगल है एबीसी, आ गया आपका 10। तो ये क्या हो गया आपका 100/16x। आपका एरिया कितना, वो आपका साइड कितना आ जाएगा, 6 भाई 6 96 हो गया, प्लस 4/16, तो यही आ जाएगा आपका 6.25। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मान लो आपको ट्रायंगल दिया है तो आपको ट्रायंगल बना के नहीं देंगे, सीधा वो डायरेक्ट लिखते हैं ए बी सी, और ये आपका एम एन, वहां पे साइड सीधा वो मेंशन कर देंगे, जैसे ये 5 है, 10 है, ये 15 है, ये x है, ये आपका 16 है, तो ये आपका 32 है। मान लो दो साइड दे दें, तीन साइड देने का कोई मतलब नहीं है, तो हम तीन साइड की तरफ से नहीं करेंगे, हम दो ही साइड की तरफ से करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आपको पता चला, आपको गिवन क्या है, ए बी सी सिमिलर है एम एन ओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हेरा फेरी सिर्फ इसी एम एन ओ में ही हेरा फेरी होगी। तो आपको पता चल गया, आप ए बी लिखोगे और इसका एम एन लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू क्या करोगे, ए सी लिखोगे और एम ओ लिखोगे। इतनी सी बात क्लियर। अब हमें क्या लिखना था, 5/10 हो गया ये, और ए सी कितना हो गया 15, और ये आपका x हो गया। तो आप क्या कहा आपने, अगर ये 1/2 का रेशियो है तो हमारा इधर 15 है, तो मतलब 1 रेशियो के बराबर है। अब 2 कितना हो जाएगा, 30 के बराबर। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लो दोस्तों। 1/2 आया, फिर 15 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 30। देखिए बेसिकली आपको रेशियो सारा चीजें समझना पड़ेगा, ये रेशियो आप जब समझ जाओगे तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया, यही आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5-10 का रेशियो 1/2। अगर ये एक साइड है तो ये 2 होगी, अगर ये 15 है तो ये 30 होगा। ये तो समझाने के लिए आपको इतना बताया जाता है डिटेल, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजिली बिना पेपर पेन के क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे। धन्यवाद।